गुड मॉर्निंग आल माय फ्रेंड। आज हम लोग बेसिक मैथ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बेसिक मैथ के बारे में स्टार्टिंग से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जोड़ के नियम क्या होते हैं, घटाना के नियम क्या होते हैं और गुणा के नियम क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऐड रूल यानी जोड़ के नियम। जोड़ के नियम जोड़ के नियम देखिए क्या होते हैं। पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे, बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो जोड़ के नियम होते हैं, अगर कहीं साइन है प्लस का और फिर आगे आ गया प्लस, तो इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, प्लस का। ओके, दूसरा देखते हैं, अगर कहीं प्लस है और फिर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो क्या होता है, माइनस। अगर कहीं माइनस है और फिर क्या है, प्लस है, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस। आगे देखते हैं, अगर कहीं माइनस है और फिर आ गया माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। देखो ये तो रूल लगते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले लिखते हैं कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं। ये हमारा रूल हो गया। अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए एक दो क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन है प्लस का 5 और प्लस का 8 इज इक्वल टू, प्लस 5 में प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर। देखो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, तो हम लोग लगा देंगे। 5 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 13। 13 का मतलब 13। और चिन्ह बड़ी संख्या, देखो यहाँ 5 है यहाँ 8 है, इसमें बड़ी संख्या क्या लगेगा, प्लस 8, तो यहाँ लगा देंगे प्लस का 8। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे प्लस का 2 और माइनस का 3 इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या आएगा आंसर, प्लस है और माइनस है। देखो प्लस हो गया और माइनस हो गया, तो आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस आएगा। तो प्लस माइनस करेंगे, अब 2 से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1। चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे, बड़ी संख्या में माइनस है 1, तो बड़ी संख्या माइनस का आंसर 1 आ जाएगा। आइए और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे माइनस का 5 और प्लस का 8 इज इक्वल टू, आंसर कितना आएगा। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। माइनस, देखो माइनस है और क्या है, प्लस है, तो हमको क्या करना है, माइनस। तो सबसे पहले माइनस कर देते हैं। तो 8 से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और हमको चिन्ह, ये रूल हमेशा याद रखना, जोड़ में चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है, 8 के पहले क्या लगा हुआ है, प्लस, तो आंसर अपना आ जाएगा +3। आगे देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो यहाँ आ गया माइनस का 2 और माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना आएगा। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो पहले इनको ऐड कर लेंगे, साइन बाद में हम लोग लगाएंगे। अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8। अब देखो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या लगाते हैं, तो बड़ी संख्या यहाँ क्या है, माइनस, तो माइनस का 6, तो माइनस का 6 है, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 8। आगे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आंसर। जैसे माइनस का यहाँ आ गया 3 और प्लस का 5 इज इक्वल टू, आंसर कितना आएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको बता रहे हैं, देखो माइनस और प्लस का रूल क्या होता है, माइनस और प्लस का रूल माइनस, तो इसको डायरेक्टली हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक, अब चिन्ह बड़ी संख्या लगाएंगे, और बड़ी संख्या क्या है हमारा, बड़ी संख्या है प्लस का, तो यहाँ लगा देंगे प्लस का। ठीक, आगे देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को राइट कर रहे हैं। देखो जैसे माइनस का 2 आ गया और माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। अगले देखते हैं क्वेश्चन, माइनस का 3 और प्लस का 8 इज इक्वल टू कितना आएगा। आगे क्वेश्चन लिखते हैं, माइनस का 6 और माइनस का 9 इज इक्वल टू, आइए देखते हैं। देखो माइनस और माइनस क्या होता है, यहाँ आप अप्लाई करिए, माइनस और माइनस होता है प्लस। तो अब 6 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या यहाँ क्या है, माइनस, तो माइनस वाला माइनस का 8 आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ माइनस और प्लस है ना, तो आप रूल में पहले अप्लाई कीजिएगा, माइनस है और प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो इसको पहले डायरेक्टली आप सिंपली माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5, और चिन्ह बड़ी संख्या लगाएंगे, बड़ी संख्या आ गया प्लस का 5। ओके, यहां देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस।
तो आप प्लस करेंगे, माइनस और माइनस, 9 में 6 ऐड करेंगे तो आएगा 15। अब देखिए सबसे पहले इसमें हमको चिन्ह लगाना बड़ी संख्या। अब बड़ी 9 है कि 6 है? बड़ी संख्या आपने डायरेक्टली 9 है, 9 के पहले माइनस लगा हुआ है तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ, माइनस का 15। अब अगली स्लाइड में हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको होमवर्क में कमेंट करिएगा, फिर आपको हम बताएंगे मल्टीप्लाई मतलब गुणा के रूल क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, यहां करिएगा। जैसे प्लस का 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू आंसर क्या होता है, माइनस का 8 प्लस का 6 इज इक्वल टू आंसर क्या होता है, माइनस का 6 माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना होता है, प्लस का 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का 4 प्लस का 8 इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का 6 प्लस का 9 इज इक्वल टू कितना होता है। आगे आपको 10 क्वेश्चन कम से कम दिए जाएंगे। प्लस का 6 माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का 8 प्लस का 5 इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का 3 माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का 2 प्लस का माइनस का 7 इज इक्वल टू कितना होता है, और लास्ट क्वेश्चन है माइनस का 15 और प्लस का 18 इज इक्वल टू आंसर क्या होता है। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं गुणा के नियम क्या होते हैं, इसको हम लोग पुश करते हैं। आगे देखते हैं, हम लोग लिखेंगे गुणा के नियम यानी मल्टीप्लाई रूल। गुणा के नियम पहले हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं गुणा के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, अगर कहीं आपको प्लस मिल जाए और मल्टीप्लाई का साइन लग जाए और फिर प्लस मिल जाए तो आंसर क्या आएगा अपना, प्लस और प्लस आ जाएगा तो हम लोग लिख देंगे प्लस। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर कहीं आपको माइनस मिल जाए और मल्टीप्लाई लग जाए और फिर माइनस मिल जाए तो फिर आंसर क्या आएगा अपना, प्लस आएगा। अगर कहीं माइनस मिल जाए और मल्टीप्लाई मिल जाए और प्लस मिल जाए तो आंसर क्या आएगा, माइनस। ठीक, अगर कहीं प्लस मिल जाए और मल्टीप्लाई मिल जाए माइनस मिल जाए तो आंसर क्या आएगा अपना, माइनस। इसमें ये नहीं होता है कि चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं, इसमें जो साइन आता है वही साइन लगा देते हैं, नॉर्मल सी बात है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे होता है। देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं हम आपके सामने, जैसे माइनस का 2 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 5 हो गया। ओके, देखो माइनस और माइनस का चिन्ह क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो डायरेक्टली हम लोग प्लस पहले लगा लेंगे और 5 का टेबल 2 बार पढ़ देंगे, 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10, यहां आ जाएगा आंसर अपना प्लस का 10। ओके, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई प्लस का 4। आगे लिख ले हैं माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 8 इज इक्वल टू, अगले लिखते हैं माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहां जैसे माइनस और प्लस क्या होता है, देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो सबसे पहले माइनस लगा लेंगे आराम से, और फिर 4 का टेबल 2 बार, 4 दूनी कितना होता है 8, यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक, आगे देखिए ये माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस हमने एक फार्मूले में लिख रखा है प्लस होता है, तो यहाँ हम लोग लगा देंगे प्लस, और 8 की टेबल 6 बार पढ़ देंगे, 8 6 कितना होता है 48 यानी 48। आगे देखिए फिर माइनस और माइनस मिल गया, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 6 का 30 प्लस का 30। आगे कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपको, देखिएगा जैसे आ गया 4 प्लस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 3 मल्टीप्लाई प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस का 3 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना होता है, और लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना होता है। इसका आंसर अब हम लोग कर रहे हैं, देखिएगा माइनस प्लस क्या होता है, सबसे पहले रूल में हम लोग देखते हैं माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, और 4 का कितना होता है अपना 12 होता है, तो यहाँ 12 लिख देंगे। ओके, देखिए माइनस प्लस फिर क्या होता है माइनस, देखिए यहां से रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे माइनस का 4 का कितना होता है 12। ठीक है, अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, सबसे पहले साइन लगाएंगे प्लस का, 8 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे या 2 की टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 8 दूनी कितना होता है 16। अब देखिए प्लस और माइनस फिर क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब 8 फिर कितना होता है 24, तो यहाँ प्लस का 24 लिख देंगे। ठीक, अब फिर देखो माइनस माइनस, तो दोस्तों यहाँ हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 6 पंचे कितना होता है 30। ओके, अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा
बताते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। हम लोग लिख किस चीज के क्वेश्चन रहे हैं, मल्टीप्लाई रूल के। ठीक है, लिखेंगे माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या होता है 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का 6 प्लस का 8 इज इक्वल टू कितना होता है माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या होता है प्लस का 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या होता है, आगे लिखेंगे माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या होता है प्लस का 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या होता है। ये हो गए हमारे ऐड के नियम और सब्ट्रैक्ट के नियम और मल्टीप्लाई के नियम। आगे देखते हैं हम लोग कुछ इसके आगे सीखते हैं। अब हम लोग कुछ डिवाइड के नियम सीखते हैं, कुछ डिवाइड के नियम सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइड के नियम क्या होते हैं, यानी भाग के नियम क्या होते हैं, भाग के नियम। देखिए भाग के नियम क्या होते हैं समझिएगा। देखिए अगर कहीं प्लस है और डिवाइड है और फिर प्लस है तो आंसर कितना आएगा अपना प्लस। ठीक है, अब देखिए अगर कहीं माइनस है और फिर डिवाइड है और फिर प्लस है तो आंसर अपना कितना आएगा माइनस। अगर कहीं प्लस है और फिर डिवाइड है और फिर प्लस है तो आंसर माइनस है, सॉरी माइनस है तो आंसर कितना आएगा माइनस। अगर कहीं माइनस है और फिर डिवाइड है माइनस है तो आंसर कितना आएगा अपना प्लस। ओके, अब आइए इसके क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा डिवाइड मतलब भाग के नियम हो गए। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ माइनस का 2 है, डिवाइड है, प्लस का 2 है, तो इसका आंसर कितना आएगा। देखिए माइनस और प्लस भाई बीच में डिवाइड है, माइनस है प्लस है तो आंसर कितना आएगा माइनस, तो यानी माइनस का 2 अपान का 2। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 और फिर 2 1 जा 2, आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1। ओके, चलिए देखिए ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस का 4 है, अपान का है माइनस का 3, इसका आंसर कितना आएगा। देखिए माइनस और माइनस का क्या होता है, माइनस है और डिवाइड है, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा 4 अपान का 3। आगे देखिए हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। जैसे प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, अपान का है, माइनस का 3 है, इसका आंसर कितना आएगा। देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और डिवाइड बाय प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस का 4 अपान का 3। ओके, आगे देखिए जैसे देखते हैं माइनस का 2 है, डिवाइड है, प्लस का 4, इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 2 अपान का 4। अगर इसको हम लोग कैंसिल करना चाहें तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। ओके, चलिए आगे देखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है माइनस का 3 अपान का माइनस का 7। देखिए माइनस और माइनस का डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस का डिवाइड होगा तो प्लस आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे प्लस का 3 अपान का 7। हम आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे माइनस का 7 है, अपान का प्लस का 4 है, माइनस प्लस का डिवाइड क्या होता है, माइनस और प्लस का डिवाइड होता है माइनस, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 7 अपान का 4। कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके राइट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे माइनस का 3 अपान का माइनस का 7 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 4 अपान का 6 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 3 अपान का 4 प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या होता है। जहां कुछ नहीं होता, एक चीज और याद रखना, मान लीजिए कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब वहां प्लस होता है, तो आप इसको प्लस फील करिएगा, प्लस। देखिए जैसे अब माइनस का 2 आ गया, अपान का प्लस का 4 आ गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं। माइनस का 2 अपान का प्लस का 4, माइनस का 6 अपान का 3, माइनस का 8 अपान का प्लस का 2, माइनस का 6 अपान का माइनस का 5 इज इक्वल टू। इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। हमने सबसे पहले जोड़ के नियम लिखा, फिर घटाना के नियम, उसके बाद मल्टीप्लाई के नियम, उसके बाद डिवाइड के नियम। तो ये हमारे चारों रूल हो गए। आइए हम आपको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, रिवीजन करवाते हैं जितने सारे रूल लिखे हैं। आपकी सब रूल लिखेंगे। देखिए सबसे पहले ये होते हैं जोड़ के नियम, तीनों इसमें देखते हैं, तीनों लिख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें
जोड़ का नियम क्या होता है ये। तो दोस्तों हमने टोटल ये 3 नियम सीख लिए हैं। सबसे पहले जोड़ का नियम, और फिर गुणा का नियम, और फिर भाग का नियम। इसके हमने क्वेश्चन आपको करवाए और हमने SW में आपको होमवर्क में दिया था। आप लोग अगर इसका आंसर देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, मतलब ऐड के नियम के अलग आंसर देना है, मल्टीप्लाई के नियम के अलग आंसर देना है, और डिवाइड के नियम के अलग आंसर देना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।